आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफ़ी या जो आप लेना पसंद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, जो कि आज यानी 21 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन डे मतलब कि बुजुर्ग वर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं, उनके सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बुजुर्ग किसी भी परिवार के हो, वो उस परिवार की गहरी जड़ होते हैं जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ होता है। जिस तरह किसी पेड़ को मजबूत होने के लिए उसका ज़मीन में गहरी जड़ होना ज़रूरी है, जैसे किसी घर या बिल्डिंग को ऊंचाई में पहुंचाने के लिए गहरी नींव ज़रूरी होती है, उसी तरह परिवार को फलने फूलने व एक साथ रहने के लिए बुजुर्गों की ज़रूरत होती है। बुजुर्ग वे हैं जो परिवार को एक साथ धागे में पिरोए रखते हैं। अगर हमारी जड़ें मजबूत होगी तो बड़ी से बड़ी परेशानी से हम लड़ सकते हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर परिवार के हर सदस्य को सही गलत का फर्क बताते हैं, अपने अनुभवों से जिंदगी जीने की नई सीख देते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दों को सबके सामने जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। भारत देश हो या कोई और देश, हर जगह वरिष्ठ वर्ग को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। भारत में तो फिर भी बड़े बुजुर्गों को आज भी सम्मान दिया जाता है। उनसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात, भारत में दूसरे देशों की तुलना में उतना अधिक बुजुर्गों को वृद्धाश्रम नहीं भेजा जाता है जितना अमेरिका या दूसरे देशों में बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजा जाता है। यहाँ की संस्कृति वहाँ से अलग है। वहाँ तो अगर बच्चे कमाने लायक हो जाएं तो उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है। वहाँ सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, अपने परिवार के बड़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। बच्चे कमाने के लिए दूसरे शहर या देश में रहने लगते हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिक या तो घर पर अकेले रहते हैं या साथ पाने के लिए वृद्धाश्रम चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें बोझ समझने लगते हैं और उनके बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उन्हें घर से निकाल देते हैं। सीनियर सिटीजन डे मनाने से लोगों को अपने बड़ों को याद करने का एक दिन मिल जाता है और इसके साथ ही बुजुर्ग वर्ग को उनके परिवार के साथ समय बिताने का एक दिन मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कैसे मनाया जाता है या हम इसे किस किस तरह से मना सकते हैं। बुजुर्गों में दवाई से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। वे बस यही चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, उनको वो महत्व मिले जिसके वे हकदार होते हैं। इस दिन अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ उनके जीवन की कुछ पुराने किस्से पूछें, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उनकी सराहना करें, उन्हें उनकी मनपसंद जगह पर ले जाएं, उनकी प्रेम कहानी के बारे में पूछें। जो दादा दादी या नाना नानी होते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि वे कैसे मिले, उनकी शादी कैसे हुई। इससे आप भी जान पाएंगे कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। किसी वृद्धाश्रम में जाकर सभी बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उनके लिए कुछ उनकी मनपसंद का बनाएं, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करें। इसके अलावा अगर आपके परिवार के बुजुर्ग आपसे दूर हैं तो समय निकालकर उन्हें कॉल ज़रूर करें। आजकल तो वीडियो कॉल से भी बात हो जाती है, तो आपको देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। ऐसे ही और कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ मिलकर वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन ही ऐसा करें। आपको हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्गों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियां भी होती हैं, जैसे कि घर में उन्हें हमेशा सम्मान दें, उनकी बातें सुने और घर के हर फैसले में उनकी सलाह ज़रूर लें। उन्हें बोझ ना समझकर घर से निकाले ना, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझें।
किसी कारण से अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो भी उनसे बात करने के लिए समय निकालें। समय समय पर उनसे मिलने भी जाएं और उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दें। इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारियां और अपने बुजुर्गों के लिए समय निकालकर उन्हें खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कही हुई बातें कैसी लगी, और इसके साथ साथ ही आप वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर अपने बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहोगे, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई यादों के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।